देखिए, जैसलमेर जोधपुर बस दुखांती का बहुत ही दर्दनाक ये दुर्घटना परिजनों के, प्रदेश के आम जन के मन को झकझोरने वाली बड़ी दुखद घटना हुई है। कल से लगातार प्रशासन, सरकार, हॉस्पिटल कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सभी लोग जिसका जो बस पर पड़ रहा है वो अपनी भागदौड़ में भी लगे हुए हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री स्वयं कल जैसलमेर भी दौरा करके आए, जोधपुर भी मध्य रात्रि तक वो दौरे पर थे। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के, जनप्रतिनिधियों से लेकर के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया कि यहाँ पर लगातार जब तक जो डेड बॉडी है उनका डिस्पोजल, जो चिन्हित ना हो सके उनके डीएनए के टेस्ट करके जल्द से जल्द उनके परिजनों को सुपुर्द की। और यहाँ पर इलाज चल रहे सभी पेशेंट्स के घर वालों का, आने जाने वालों का, रिश्तेदारों का भी कैसे ख्याल रखा जाए और डॉक्टरों से लगातार कैसे, हॉस्पिटल के प्रशासन से लगातार संपर्क भी रखा जा सके। और इनके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज सवेरे ही डॉक्टरों से चर्चा पे हम लोग थे। एक ड्रेसिंग है जो थोड़ा महंगा खर्चा जिसको बोलते हैं, उस खर्चे से कैसे इनका इलाज करा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। जो 50% से अधिक बर्निंग वाले केस में खतरा जान का बना रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक व्यवस्था करी है कि अभी डॉक्टरों को आज ही अभी वो इलाज इनका भी चालू हो ही चुका समझ लो। वो ड्रेसिंग में भी, स्पेशल ड्रेसिंग का भी काम बर्न केस के अंदर ये किया जाएगा मंत्री जी। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसकी लगातार, केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है। कल ही तुरंत घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपनी संवेदना भी प्रकट करी। मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की मदद। जल्दी मुख्यमंत्री भी इसका एक कोष की एक प्रत्येक पीड़ित परिवार के, चाहे वो मृतक का या घायलों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी जल्दी उनके लिए एक पैकेज की घोषणा होगी। बाकी हम साथ में हैं, चाहे वो मृतक का घर है, चाहे वो घायलों का, पीड़ितों का घर है। बड़ी दुखद घटना है। इसमें कुछ कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर एक त्यौहार के समय में सबके मन को हिलाने वाली ये बड़ी घटना होगी। मंत्री जी, 24 घंटे बीत चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, परिजन आरोप लगा रहे हैं, आक्रोशित भी है। देखिए, परिजनों से हम लगातार, परिजन ने ऐसी कोई शिकायत नहीं करी। सभी परिजन सिर्फ उनका इलाज बढ़िया हो जाए इस दिशा के अंदर ही चर्चा कर रहे हैं। और जब सरकार इस तरीके से आधी रात में अपने कोई पैकेज और ये सब चीज़ें तो होने वाली है, इसकी आप अपने को चिंता नहीं करनी। सरकार तो खड़ी है सर, पर बर्न यूनिट सेंसिटिव है और इस तरीके से जब आप लोग आते हैं तो आपके साथ जो लोग चलते हैं तो उससे देखिए, यहाँ पर पूरा कल भी इसका पूरा ख्याल रखा गया है। मास्क से लेकर के जूतों के ऊपर भी कैसे वो सब उसका इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसका पूरा ध्यान। सर, ये बसें चल रही है, इसको लेकर सरकार कुछ आज परिवहन विभाग के लिए नए नियमों के निर्देश कल ही मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। ये जो घटना हुई है, चाहे अभी दीपावली के त्यौहार पर अवैध रूप से इन बसों के अंदर परिवहन करने वाले फटाकों को लेकर के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि ये अवैध रूप से फटाके ढोने का काम भी इन ये मॉडिफाई कर देते हैं। सर, जोधपुर में चलने वाली 90% है नहीं सर। एक मिनट। और कैसे इन जो स्लीपर कोचेज़ हैं इनके लिए इमरजेंसी एग्ज़िट और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उन शीशों को, आने वाले समय के लिए आप बहुत बड़े नए परिवर्तन सुरक्षा दृष्टि से परिवहन विभाग को निर्देशन में आप देखेंगे। आने वाले समय में कैसे एक आम आदमी की, प्रत्येक व्यक्ति की जान कभी भी खतरे में ना जाए। सफ़र उनको करना पड़ेगा, आपको, हमको, सबको, लेकिन इन बस मालिकों नियमों की पालना करके एक आम व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके, इसकी चिंता सरकार कर रही है। ये है कि एक बस खरीदी जाती है, उसका परमिट लिया जाता है, उस परमिट और उसी नंबर से 3 बसें चलिए, भंगार बसों को जो है मॉडिफाई करके चलाया जाता है और ऐसी घटनाएं होती है सर। अभी ये बस वैसे नहीं थी। इशू आपने जो बताया कि एक ही नंबर पर 3 या 2 परमिट की चलती है, तो ये एक जांच का विषय है। इसकी हम जांच करवा लेंगे। यदि ऐसा पाया जाएगा तो
निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, मेडिकल सुविधाएं जो जैसलमेर में डीजल भरवाने के लिए 20 मिनट के ओटीपी के लिए 20 मिनट का वेट करना पड़ता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिला अस्पताल अभी भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। देखिए, जैसलमेर की घटना होते हमारे संभागीय आयुक्त भी वहाँ पर थे, कलेक्टर, एसपी, प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि सभी वहाँ पर थे। लगातार ग्रीन कॉरिडोर तक लेके आने का भी प्रबंध किया गया। अभी सभी बॉडीज़ को यहाँ पर ला करके उनके परिजनों को सारा पोस्टमार्टम करके सुपुर्द करने का काम, डीएनए के लिए भी टीमें लग चुकी है। आप देख रहे होंगे रात को जो भी टीमें थी, लगभग सभी लोग अपने कार्य के अंदर लगे हुए हैं इन बॉडी के। हम उस बात पे सहमत है, लेकिन बात है कि चिकित्सा व्यवस्थाएं बेटर नहीं है जिला अस्पताल में, उसकी बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस जब लेकर निकली और उसको 20 मिनट तक पेट्रोल पंप पर खड़ा रहना पड़ा एक ओटीपी की वजह से, तो वो 20 मिनट उसकी जान पर चलो उसमें की मांग की जा रही है, वहाँ पर बड़ी यूनिट जो है वहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े यूनिट भी लगे हुए हैं लोगों को। देखिए, अभी मैं कहना चाहूँगा पिछले 11 वर्षों के अंदर जो एक देश के अंदर एक चिकित्सा को लेकर के जो क्रांति करी है, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेजेस, जगह जगह पर आधुनिक तकनीक के अस्पताल, उनके अंदर कैसे आधुनिकीकरण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इस 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो अभी तक डॉक्टरों का अनुपात बहुत कम है, लेकिन कैसे उसको रोज़ तेज़ गति से बढ़ाया जा सके, नई भर्तियां की जा सके, सभी सुविधाओं के ऊपर सरकारें लगी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है। जैसलमेर में बर्न यूनिट शुरू पूरे पश्चिमी राजस्थान में नहीं है। वहाँ ना डॉक्टर है, ना इक्विपमेंट है, ना सारी वहाँ व्यवस्था थी, इस वजह से यहाँ लाना पड़ा। इसको लेकर देखिए, जब भी इतनी बड़ी घटना होती है तो निश्चित रूप से तो संभाग के हॉस्पिटल की तरफ ही, क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा था। आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर जोधपुर जो संभाग